टॉप वर्सेस बॉटम का मुकाबला है आईपीएल में, यानी सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। मैच खेला जाएगा शारजा में, जहां पर इस वक्त हम बहुत लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सीएसके अब इकलौती टीम है जो सेकेंड लेग ऑफ आईपीएल में एक भी मैच नहीं हारी है। दूसरी तरफ एसआरएच के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि अपना पिछला मैच वो जीतने में कामयाब रहे। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। हमारे साथ मौजूद है संजय मांजरेकर। संजय, सबसे पहले हम बात करते हैं उस स्लो पिच की। क्या आपको लगता है चेन्नई की टीम, वैसे तो वो ज्यादा बदलाव करते नहीं, लेकिन क्योंकि अब लगभग तय है कि वो प्लेऑफ में पहुंच गए हैं, शायद टॉप 2 में भी फिनिश करें, क्या इस स्लो पिच पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? कुछ स्पिन गेंदबाज जैसे कि उनके पास कर्ण शर्मा है, कुछ और गेंदबाज भी, इमरान ताहिर है, क्या उन सबको मौका मिल सकता है? मिल सकता है, करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता धोनी कोई चेंजेस लाएंगे, क्योंकि ये कामयाब फॉर्मूला रहा है उनके लिए। और अगर बदलाव करना होगा, अगर करण शर्मा को आना है, तो कोई इंडियन प्लेयर अगर बाहर जाए तो एक बैटर ही बाहर जा सकता है, तो वो शायद वो करेंगे नहीं। क्योंकि स्पिनर्स तो वो प्योर स्पिनर कोई खिला नहीं रहे, मोइन अली और जाडेजा वो काम कर रहे हैं। और लगता है कि धोनी पहली बार आईपीएल में फास्ट बॉलर्स या सीम बॉलर्स के साथ कंफर्टेबल है। यानी जैसे वो अच्छी तरह से स्पिनर्स को रोटेट करते थे स्लो टर्निंग पिचेस पर, उस तरह से सीमर्स के साथ वो कर रहे हैं। सीम्स लाइक इज एंजॉयिंग, और नतीजा भी अच्छा आ रहा है उसका। इस बीच क्योंकि आपने बात की सीम गेंदबाज बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके लिए, हम एक सीम गेंदबाज और एक स्पिनर के बारे में बात करें, यानी कि सर जडेजा और लॉर्ड शार्दुल के बारे में। हाईएस्ट अगर आप एवरेज देखें सीएसके के बल्लेबाजों में, तो उसमें रविंद्र जडेजा का नाम सबसे ऊपर आता है। हम आईपीएल 2021 का देख रहे हैं। एक चीज जो साफ हो गई है कि उनको एक रोल दिया गया है, आखिरी 5 ओवर में जब कोई बल्लेबाज आउट होता है तब वो आते हैं, तेजी से रन बनाते हैं, और 147 का उनका स्ट्राइक रेट देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ शार्दुल का हमने दूसरे लेग ऑफ इस सीजन ऑफ आईपीएल में देखा है कि लगातार वो विकेट चटका रहे हैं, 2-2 और 1 देख सकते हैं पिछले 3 मैच में। ये 2 अनसंग हीरोज हैं आप कह सकते हैं सीएसके के लिए। और क्या आपको लगता है कि ये एक कारण है कि सीएसके इतना अच्छा कर रहा है, इन दोनों का जो परफॉर्मेंस है? देखिए, उनमें से एक ही अनसंग हीरो है, वो है शार्दुल ठाकुर। जाडेजा बहुत ही संग हीरो है अगर आप देखें तो। दीपक चहर थोड़े से अनसंग है, शार्दुल ठाकुर थोड़े से अनसंग है, फाफ डुप्लेसी अनसंग है। तो शार्दुल ठाकुर हमेशा इसी तरह का उनका करियर रहा है, और पता नहीं चलता उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है कि कोई अच्छी अगर साझेदारी हो रही है तो शार्दुल ठाकुर आएंगे और विकेट निकालेंगे और गेम वापस उनकी टीम गेम में वापस आ जाएंगे। लेकिन अंत में अगर उनके फिगर्स आप देखें तो 8 का इकोनॉमी होता है या कभी कभी 9 का, लेकिन वो अच्छा एक जो काम है वो कर जाते हैं। जाडेजा जो रोल खेल रहे हैं, अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूं कि अगर यही रोल उनको बल्लेबाजी में कराते रहे तो हर क्वालिटी बॉलर के खिलाफ इसी तरह से जो बैटिंग करते हैं वो कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि जिन बॉलर्स को उन्होंने बड़े ओवर्स किए हैं या खेले हैं, तो वो है प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षल पटेल। अगर क्वालिटी बॉलिंग आए और तेज गेंद उनको ठीक तरह से अगर अटैक करे, तो पता नहीं उसी तरह से वो अटैकिंग खेलेंगे या नहीं, ये मेरा मानना है। तो अभी जो जाडेजा की जो महत्वपूर्ण भूमिका मुझे लगता है जो हो रही है, वो पिछले 2 मैचेस में उन्होंने अपने 4 ओवर पूरे कर दिए। तो ये जब होता है तो काफी राहत मिलती है महेंद्र सिंह धोनी को। तो अगर बॉलिंग इसी तरह करते रहेंगे, फिर जाडेजा आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल एक हिस्सा बन जाते हैं टीम के। इस बीच अगर हम एसआरएच के नजरिए से देखें तो उनको सीएसके के ओपनर्स को रोकना पड़ेगा। अगर हम मोस्ट पार्टनरशिप रन्स देखें आईपीएल 2021 में, तो दूसरे पायदान पर हैं शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के नीचे 524 रन ये लोग बना चुके हैं। 52 की औसत भी है, जो कि शानदार है। तो संजय, सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि कैसे इन दोनों सलामी बल्लेबाज को रोका जाए? एक तो ये है, थोड़ा अगर हम एसआरएच का देखें, भुवी थोड़ा बहुत फॉर्म में आ रहे हैं। दूसरा, राशिद को इस्तेमाल भी किया जा सकता है नई गेंद के साथ। ये 2 ऑप्शंस हैं उनके पास। जी हाँ, और अच्छा एक प्लान होगा, शायद हो भी सकता है, क्योंकि मैच है शारजा में और फाफ डुप्लेसी बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन साउथ अफ्रीकन है तो स्पिन के खिलाफ थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ एक दूसरे अनसंग हीरो है, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, इस बल्लेबाज में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो बदलाव हुआ है पिछले 2 सालों में T20 बैटिंग में, ऐसा बहुत कम प्लेयर्स में
देखने को मिल रहा है। कुछ ज्यादा T20 के 1-2 शॉट्स उन्होंने ऐड किए, लेकिन स्लॉगिंग नहीं कर रहे। जो उनकी फाउंडेशन है उसी तरह से नॉर्मल शॉट्स खेल के बहुत ही आक्रामक एक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। स्ट्राइक रेट उनका बहुत बढ़िया, कंसिस्टेंसी भी है। तो ये ओपनिंग पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप ना हो। तो रशीद खान को 1 या 2 ओवर अगर कराए तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा एक प्लान होगा। और काफी टीमें अब करने लगी है इस आईपीएल में कि पहले 6 ओवर में स्पिनर्स काफी हम देख रहे हैं। उस दिन दिल्ली कैपिटल्स ने काफी स्पिनर्स डाले, उसके पहले केकेआर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 10 में से 7 ओवर, पहले 10 ओवर में से 7 ओवर स्पिन कराए उन्हें। तो रशीद खान अगेंस्ट द ओपनर्स ऑफ सीएसके बहुत अच्छा प्लान है। इस बीच जेसन रॉय फैक्टर आ गए हैं, पिछले मैच में 60 रन बनाए। कोई इत्तेफाक नहीं है संजय कि वो आते हैं टीम में और उनकी टीम इतने बड़ा जो लूजिंग पैच चल रहा था वो खत्म होता है और जीत जाते हैं। क्या उनके आने से टीम थोड़ी सी अलग लगने लगी है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि डेविड वार्नर सिर्फ फेल नहीं हो रहे थे, एक अलग तरह का एक मूड भी बन रहा था। दूर से देख के कई कभी-कभी चीजें थोड़ी सी पता चल जाती है, पूरी तरह नहीं, लेकिन एक अंदाजा आ जाता है। और उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि सिर्फ बैटिंग फॉर्म का प्रॉब्लम नहीं, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दुखी लग रहे थे। पूरा आईपीएल अगर आप देखें, और जिस मैच में ड्रॉप हुए पिछले मैच में, वो ग्राउंड पे भी नहीं आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका कारण बताया गया था, लेकिन कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए जब उनको टीम से बाहर किया, जेसन रॉय आ गए, तो उन्होंने 40 रन बनाए जरूर, लेकिन माहौल थोड़ा सा बदल गया। और केन विलियमसन का फॉर्म में आना वापस, ये सनराइजर हैदराबाद के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये जो टीम है जो भिड़ेगी सीएसके के साथ, वो थोड़ी सी अलग है पिछले हफ्ते से। आपने विलियमसन के बारे में बात की, कुछ आंकड़े यहाँ पर दिखा देते हैं। चेन्नई पर हमेशा भारी रहे हैं केन विलियमसन। उनके अगर हम रन देखें आईपीएल इतिहास में तो सेकंड फेवरेट टीम नजर आ रही है। जहां तक टोटल रन्स का सवाल है वो है चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन औसत में देखें तो उसमें भी वो दूसरे पायदान पर आते हैं जहां तक पूरे, जैसे मैंने कहा, आईपीएल इतिहास का सवाल है। तो ये तो साफ हो गया संजय कि विलियमसन को यहाँ पर चेन्नई के खिलाफ खेलना अच्छा लगता है। आपने कहा फॉर्म में भी आ गए, लेकिन मैं एक और खिलाड़ी के बारे में यहाँ बात करता हूँ, वो है जेसन होल्डर। पिछली बार शारजा में जब मैच खेला गया था 47 रन बनाते हैं, और जबकि पूरी टीम ने सिर्फ 120 रन बनाए। दूसरी बात, स्ट्राइक रेट 162 का उस धीमी पिच पर, ये एक क्रूशियल फैक्टर है इस मैच में। जी हाँ, अभी तक जो प्लेयर्स ऐसे अगर आप देखें कि जो सेंसेशनल रहे, यानी गजब की जो परफॉर्मेंस की है, तो उसमें जेसन होल्डर का नाम आएगा। बल्लेबाजी भी उस दिन जो इनिंग्स की आपने बात की, वहां पर सब स्ट्रगल कर रहे थे 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना, और अंडर प्रेशर उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, बहुत ही ब्रिलियंट बैटिंग थी। और उसी मैच में गेंदबाजी भी उन्होंने बहुत अच्छी की। तो अगर सनराइजर हैदराबाद को लग रहा है कि थोड़ी मिडिल ऑर्डर में कमजोरी है, क्योंकि अभी भी वो प्रेम गर्ग को खिला रहे, अभिषेक शर्मा भी खेलते, अब्दुल समाद भी खेलते, तो वहां पर ये ना सोचे कि होल्डर आपके पास एक ऑलराउंडर है, उनको आप एक प्योर बल्लेबाज करके भी देख सकते हैं। इतनी उनमें क्षमता है। 6 नंबर पे टेस्ट खेलने वाले ये बल्लेबाज है। तो ये भी उनको अगर मौका दे, इसी फॉर्म कहते हैं ना, आत्मविश्वास का पूरा यूज करे। जैसे अमिताभ बच्चन टॉप पे होते थे तो उनसे 3-3 रोल करवाते थे, एक गांव वाला अमिताभ, एक बूढ़ा अमिताभ, एक यंग जवान मॉडर्न अमिताभ। उसी तरह जेसन होल्डर से पूरा उनका जूस निकाले जब तक फॉर्म में है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट।